नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गाजियाबाद के मोहन नगर में, जहां पर ये 3 साल बाद ये सोलर के साइट का हम रिव्यू कर रहे हैं। बहुत सारे सोलर कंज्यूमर इस बार अवेयर हो चुके हैं। सोलर के अवेयरनेस की आज के दिन में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि सोलर क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे काम करता है। ये सारा कुछ ऑलरेडी कंज्यूमर पहले से जानते हैं। तो इस वीडियो में उनको सीखने को ये मिलेगा कि यदि कोई सोलर लगाते हैं तो सोलर को किस तरीके से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट और अदर एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि वह एज ए इन्वेस्टमेंट देख के सबसे पहले 5 किलोवाट लगवाए थे, अब वो 5 किलोवाट से बढ़ा के 10 किलोवाट किए हैं। तो ये इस वीडियो में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अब उनसे हम सीधा बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन, जिससे आप भी सीखेंगे और साथ के साथ हमें भी कुछ न्यू लर्निंग मिलेगा। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं शंकर जी। तो सबसे पहले आप एक छोटा परिचय बताएं और इस जगह के बारे में ज़रूर बताएं। हेलो सर, माय नेम इज़ शंकर पाल, आई एम फ्रॉम अर्थला। और आप ये देख सकते हैं सामने जितना भी है पूरा ये हमारा इंडस्ट्री कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा। हम अर्थला ये पूरा जो सामने पड़ता है, ये इधर पड़ता पूरा इंडस्ट्री एरिया, ये पड़ता पूरा गांव, अर्थला गांव है ये। आप देख सकते हैं मोहन नगर से पहले पड़ता है अर्थला मेट्रो स्टेशन। तो ये आप लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात हम बता देते हैं, ये जो एरिया है गाजियाबाद का है। जो कंज्यूमर ये ढूंढते हैं कि जी आपके आसपास सोलर लगा हुआ है, आप वो दिखाइए, तो वीडियो के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल सर, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हर कंज्यूमर के यहाँ पर जाके हम आपको दिखाएं कि आप ऐसे चलाइए, ऐसे कीजिए। तो ये पूरे गाजियाबाद हम इस वीडियो के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गाजियाबाद के कंज्यूमर हैं, तो इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या स्टेप फॉलो करके वो सोलर लगवा सकते हैं। तो शंकर पाल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका 3 साल से ऊपर ये साइट का हो चुका है। तो जो लोगों को हम मार्केटिंग करते रहते हैं कि सोलर का रिटर्न 3 से 4 साल में पूरा होगा, इस पर आप क्या बताना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि 3 से 4 साल के अंदर आपका सोलर का रिटर्न हो जाता है। अगर मैंने आपसे पहले भी बताया था कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में हर कोई इन्वेस्टमेंट के सोच के चलते हैं कि हमारे एक इनकम होनी चाहिए साइड से कि हम उसको यूज़ करते रहें। तो अगर आप घर के देखें तो इसको आप रोक ही नहीं सकते बिजली के बिल को, क्योंकि आपकी ज़रूरत बढ़ती रहेंगी, बिजली का बिल आपका बढ़ता रहेगा। तो पहले के टाइम पे कम यूज होते थे, कम बिजली बिल आता, लेकिन आज के टाइम में लगभग मेरा पहले 14,000 से 15,000 समथिंग में मेरा बिजली का बिल आता था, लेकिन अब वो मैंने पूरा जीरो कर दिया है। मैं इससे सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने घर का बिल जीरो कर दिया है। इस जीरो बिल में इन्वेस्टमेंट के जो पहले मैंने ऑन ग्रिड लगाया था 5 किलोवाट का, देन फिर मैंने सोचा आगे कि अगर मेरे को आगे और अच्छा मतलब बिजली बिल तब भी आता था, कम हो गया था लेकिन अब भी आता था। तो अब मैंने सोचा जब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी मैं 5 लाख से, कि पहले अगर इतने का हुआ है तो आज फिर आगे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। घर बनाते हैं तो अगर कुछ भी नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं मकान में, और उसकी आप रिटर्न देखोगे तो 15 से 20 साल लगता है जिसमें रिटर्न आता है। और अगर आप उस टाइम के हिसाब से देखेंगे तो आपको आज के टाइम में बैंक ऑप्शन देता है एफडी कराने का, तो उससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको वही दे देगा। ठीक है, वो भी आपके जब आप निकालना चाहो तब निकाल सकते हैं इमरजेंसी में। यहाँ तो ये कि घर बना लिया तो बना दिया। इन्वेस्टमेंट में क्या, किराएदार अगर आ रहा है तो रह रहा है, तभी आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जितने दिन रूम खाली रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। देखिए, वीडियो में यदि आप इन्वेस्टमेंट को यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, यदि आपके जो वीडियो देख रहे हैं यदि सोलर को एज ए इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके लिए क्या ये सही सजेशन है या नहीं। बिल्कुल सर, सही सजेशन है। आप 5 साल में पूरा ऑन एन एवरेज, वैसे 4 साल में आया था लेकिन 5 साल का मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ। 5 साल में आपका जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो आपका रिटर्न आ जाएगा। देन उसके बाद 20 साल तक, 20 से 25 साल तक आपको आगे उस पैसों को आप यूज़ कर सकते हो किसी और इन्वेस्टमेंट में। चलिए, इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया। दूसरी हम बात जो करते हैं बार बार सोलर वीडियो में कि जी सोलर आप लगवा रहे हैं तो आपको एक बार में पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर। आप कैसे किए थे ये बताइए। ऑप्शन बहुत है आज के टाइम में मार्केट में, पहले बहुत कम थे लेकिन आज के टाइम में पर्सनल लोन का ऑप्शन ज़्यादा है। अगर आप इसके लिए सोलर के लिए लोन लेना चाहते हो बैंक का, उसमें भी ऑप्शन हो गया है। लेकिन मैंने पर्सनल लोन लिया अपना, 5 लाख का मेरा पर्सनल लोन प्री अप्रूव्ड आया था, तो मैंने तुरंत उसको करा। उसका बेनिफिट मैंने उठाया कि जैसे ही मेरा अप्रूव हुआ तुरंत मैंने आगे इसके लिए पेमेंट करी, देन आगे इसको इंस्टॉल कराया।
देखिए यहाँ पर जो मार्केट की सबसे बड़ा जो चैलेंजेज आज के दिन में है इन्वेस्टमेंट। कोई भी सोलर लगवाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट देख के उनके दिमाग में कुछ तो आता है कि यार ठीक है, मतलब सोलर लगाना फायदेमंद है बट इन्वेस्टमेंट भी उतना ही है। तो लोन पर करवा के जो भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है, आप इंटरेस्ट रेट कुछ अपना बताना चाहते हैं क्या है रहा? सर जो मैंने जो लिया था प्री अप्रूव था उसमें सर 12% पे था, लेकिन 12% का इंटरेस्ट रेट था। कितने साल का EMI? 4 साल के लिए। अब पर मंथ EMI क्या जा रहा था? 13,200 कुछ रुपए जा रहा है मेरा। और आपका बिजली बिल कितना आता था? 14 से 15,000। देखिए यही हम बार बार बात करते हैं कि आप बिजली बिल के बराबर आप EMI करवा सकते हैं कि जैसे घर का रेंट, यदि आपका घर के लोन के EMI के बराबर हो गया तो आप घर खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर। तो उस तरीके से सोलर भी है। तो इसके बाद हम अब बात करते हैं कि सोलर में बहुत सारे जगह पर दिक्कत आती है सर्विस को लेके। आपसे कई बार हमसे बात होती है, आप कई बार वीडियो में बताए भी कि आप किसी के वीडियो में नहीं रहता है कि ये चीज़ ऐसे होता है। तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, सर्विस को लेके आप कुछ बताइए, क्योंकि सोलर एक सर्विसेबल प्रोडक्ट है। जो लोन पर लगा लेते हैं उनके लिए बहुत ही हेडक का काम हो जाता है। यदि 1 महीना यदि सोलर काम ना किया तो उनका EMI घर से चला जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर्विस को लेके आपका क्या सजेशन, फीडबैक क्या है? सर सर्विस के रिगार्डिंग अभी तक तो मेरे को ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी, जहाँ तक जितना मैंने अभी अब तक करा है। लेकिन अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़ी तो कंपनी से पूरा सपोर्ट मिला है मेरे को। नहीं तो आप खुल के बताइए, सर्विस में ज़रूरत पड़ती क्या है? सर्विस कुछ नहीं, हर हफ्ते मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है 3 साल के अंदर, सर्विस कुछ नहीं है। हर हफ्ते आप पैनल को क्लीन करिए, जितना पैनल क्लीन रहेगा उतनी एफिशिएंसी से आपका पैनल सोलर जनरेट करेगा। तो क्लीनिंग हो गया। हाँ। देखिए ये आप इन्वर्टर, बैटरी और DCDV, ACDV, SPD, अर्थिंग, ये सब बहुत सारे सोलर में 10 कंपोनेंट लगते हैं। तो ये सब में जो हम कंज्यूमर को देखे हैं कि कभी किसी का SPD खराब हो गया, कभी किसी का MCB खराब हो गया। SPD खराब होने का कारण है, कभी हमारे ही सामने ग्रिड आप देख रहे हैं, सामने ग्रिड है हमारे, इसमें कभी कभी छोटे छोटे फॉल्ट आते हैं। जैसे अब गर्मी आ रही है तो हो आएगा। मेरी खुद SPD 2-4 खराब हुई है SPD। तो आप एक्स्ट्रा रखे हुए रहते हैं? एक्स्ट्रा मैंने रखी है मंगा के। तो देखिए सोलर जो लगवा रहे हैं इसके इक्विपमेंट में कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। बिल्कुल। और यदि हो सके तो स्पेयर पार्ट जरूर रखें घर पर, क्योंकि ये प्रोडक्ट अवेलेबल इजीली होता नहीं है। तो सर्विस जरूरी है, सर्विस आपको प्रायोरिटी पर लेके चले। शंकरपाल जी, अब जो बात आती है सोलर में, जो हम कंज्यूमर से बात करते रहते हैं कि जी सोलर हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि मेरा घर का जगह ही बहुत कम है। तो जगह को आप किस तरीके से मैंने अच्छा खासा यूटिलाइज करा है। मैंने हाई राइज पूरा स्ट्रक्चर लगाया कि ऊपर तो मेरी ये सोलर काम करे, प्लस नीचे अपने स्पेस का मैं कुछ भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। अच्छा। अगर बैठना, जैसे हम चेयर लगा बैठ सकते हैं आराम से। जैसे सर अभी बैठे हुए हैं, दोपहर में 12 बज रहा है, 12 छाँव में बैठे हुए, रियल एग्जाम्पल है। बिल्कुल, आप आराम से बैठ सकते हैं। अगर हवा चल रही है आप शांति से बैठ सकते हैं, छाएँ आपको मिलेगी शांति। नीचे गार्डन भी बना सकते हैं, छोटे छोटे गार्डन बनाए थे लेकिन अभी वो बेकार हो गए, लेकिन वह फिर भी करते रहते हैं हम धीरे धीरे। तो देख मैंने उसमें देखिए उसमें नीचे लगाया, उसके लगाने से ये कारण हो उसकी छत वो ठंडी रहती है। देखिए ये तो मानना है कि सोलर लगाने के बाद बिजली तो बनेगा ही बनेगा, साथ के साथ ही एरिया ठंडा रहेगा। आप और इसको जिस तरीके से यूटिलाइज पहले कर रहे थे वैसे आपका यूटिलाइज हो जाएगा। एक कंज्यूमर से मिले थे, वो बोले कि हम छत पर एक रूम ना बना के हम सोलर लगा देंगे, उससे ज़्यादा हमें ठंडा भी रहेगा, साथ के साथ घर का बिजली बिल भी कम रहेगा। तो देखिए स्पेस का हो गया। और कुछ मतलब देखिए ये मोटा मोटा हम सवाल पूछे हैं जो कंज्यूमर को खरीदते समय आती है बात दिमाग में। बाकी अब रही बात सबसे ज़्यादा जो रहता है कि ये सोलर तो लगवा लेंगे, कितना खर्चा आएगा? सर स्टार्टिंग में 1 टाइम के इन्वेस्टमेंट में खर्चा ज़्यादा बैठता है, जो लगता है कि बहुत बड़ी अमाउंट लगता है। लेकिन अगर आप एक रियल में देखेंगे कैलकुलेशन वाइज तो आगे जाके वो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो इस खर्चे को जो आप खर्चा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे कंज्यूमर हैं जो सोलर लगा के एक रिटर्न पा चुके हैं, इसी रिटर्न के बेसिस पर आप दूसरा लगाए हैं। तो ये खर्चा की प्लानिंग, जो बजट प्लानिंग होती है, वह कैसे करना चाहिए एक कंज्यूमर को?
सर कंपनी से मैंने अपना बजट लेके जाता था कि मेरा बजट था 5 से 6 लाख रुपए का मेरा बजट था। उस बजट में मैंने कंपनी से कोटेशन मांगी पर मॉड्यूल कितने का बैठेगा, फिर पूरा ऑन एन एवरेज मैंने देखा कि कितने रुपए टोटल अमाउंट बैठ रहा है, देन फिर मैंने आगे डिसीजन लिया इस चीज़ का। और साथ के साथ इस खर्चे को कम करने के लिए वन टाइम ना हो इसके लिए ईएमआई करवा ईएमआई भी आप करा सकते हैं, ऑप्शन बहुत है, पहले नहीं थे ऑप्शन, लेकिन अब मार्केट में ऑप्शन बहुत है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ के ओवरऑल, तो ये आप प्लानिंग किए, अब हमें फ़ायदे बताइए, फ़ायदे क्या हो मिल रहा है आपको आज के दिन में? सर फ़ायदे ये हैं कि 24 घंटे लाइट है, दोपहर के टाइम पे अगर ग्रिड चली जाती है तो मेरे घर की लाइट नहीं जाती है, जिसमें मेरे दुकान के टोटल फ्रिज चल रहे हैं, टोटल जितने किराएदार रह रहे हैं आज वो भी ये खुश हैं कि हमारे यहाँ पे लाइट आती है 24 घंटे। दोपहर के टाइम पे वो जब लाइट बंद करके लाइट नहीं आती थी तो सब पसीने में आराम से शांति से बैठे रहते थे, अब सब अपने घर कमरे में बैठे रहते हैं, आराम से शांति से सुकून से हवा खाते हैं, आराम से सोते हैं। और बिजली बिल की बचत? बिजली बिल की बचत तो है सर, मैंने आज के टाइम में गवर्नमेंट को 600 यूनिट एक्स्ट्रा दे दिए हैं। देखिए अपने छत पर ही खुद का पावर हाउस बनाए हुए हैं, बिल्कुल। कहीं बच्चों को करंट ये सब का भी डर है कुछ इसमें? नहीं सर, ऐसा कुछ डर नहीं, अभी 3 साल तक हो गया, ऐसा कोई डर नहीं है। वैसे सेफ्टी के लिए हमने अर्थिंग भी दे रखी है, स्ट्रक्चर के साथ भी अलग से दे रखी हैं, बाकी हमारे जो एल लगी हुई है जो लाइटिंग रेस्ट्रिक्ट होती है उसके लिए भी हमने सेपरेट दे रखी है, अलग से लगी हुई है, तो सबके लिए सेफ्टी पूरी देख रखी है, लेकिन आज तक अभी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो इसमें हम मोटा मोटा जो भी सवाल कंज्यूमर के हिसाब से रहता है हम आपसे जानने की कोशिश किए हैं। हमारे साथ महेश सक्सेना जी हैं, सोलर को देखने आए हैं, उनसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे क्योंकि वो भी कंज्यूमर को अवेयर करते हैं। बिल्कुल। तो सर प्लीज़ आप एक बार आइए और कुछ आपका सवाल हो तो ज़रूर यहाँ पर रखें सर, कि हमें मदद मिले कंज्यूमर को शेयर करने में। तो यहाँ पर महेश सक्सेना सर हैं, ये कंज्यूमर को अवेयर करते रहते हैं फरीदाबाद में, तो इनको हम स्पेशली लेके आए हैं कि सर आप मेरे साइट पर चलिए, वहाँ पर हम आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाएंगे। तो सर आपका कुछ फीडबैक, कुछ क्वेश्चन? मेरा तो सारे क्वेश्चन तो शिव शंकर जी ने बता ही दिए हैं, और उसके अलावा इन्होंने जो स्ट्रक्चर जो है अपना अलग से लगाया है, जो जीआई स्ट्रक्चर वो नहीं लगाया, वो मैंने देखा, इसमें एक नई चीज़ थी, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया कि इनके आसपास ये फैक्ट्री एरिया है और आसपास जो है एसिड की कंपनियां हैं, जिससे कि एसिड के फ्यूम्स उड़ते हैं, उसकी वजह से डिग्रेडेशन जल्दी होता है। तो ये एक अच्छा मुझे पता चला, मैं अपने कंज्यूमर्स को आगे अवेयर कर सकता हूँ। दूसरा इन्होंने जो बताया कि भाई हाइब्रिड लगा दिया, इन्होंने पहले 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगाया, उसका पैसा जब ख़त्म हो गया तो इन्होंने अपने रेंटल जो स्पेस है उसके लिए इन्होंने हाइब्रिड कनेक्शन लगाया विद 5 किलोवाट का लिथियम बैटरी, और ही इज़ ए टोटली सेटिस्फाइड कस्टमर। तो ये देखकर 3 साल बाद ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज तक मैंने ये इतना पुराना रिव्यू नहीं देखा। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया सर। और कुछ आगे आ जाइए सर प्लीज़। और कुछ मतलब आपको देखिए, 2 चीज़ है आज के दिन में एज ए सोलर कंपनी, हम लोग को जो दिक्कत आती है कि कंज्यूमर ये बात करते हैं कि आप अपने पास कहीं सोलर लगाए हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कंज्यूमर को, जहाँ पर हम 5 किलोवाट का सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हैं वहाँ 5 किलोवाट के बगल में होना ज़रूरी है? क्या ये दिस इज ए कंपलसरी? नहीं, जब मैं कंज्यूमर्स को अवेयरनेस के लिए मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनकी यही कंप्लेंट होती है, इधर तो आसपास आपका कोई प्रेजेंस ही नहीं है। तो उनको फिर समझाना पड़ता है कि इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये केवल आपका पैसा ही नहीं बचाता है, आप रास्ते के लिए भी कुछ कर रहे हो, नेचर के लिए भी कुछ कर रहे हो, ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। तो जैसे अभी मैंने 5 किलोवाट का एक लगाया था सेक्टर 15 में, तो ग्रुप कैप्टन है एक, तो ही इज़ ए वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर। 1.5 साल के बाद में मैंने उनका रिव्यू किया आपके साथ में। तो मुझे ये लगा कि अवेयरनेस, इंडिविजुअल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोग देखते हैं पर वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि ठीक है 5-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल है, तो वो देने में उनको लगता है कि ठीक है, इसी में हमारा गुजारा हो जाएगा ठीक ठाक।
और जो सर जो बार बार जो बात आती है प्राइसिंग सोलर पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है एक टाइम में, इससे बढ़िया है कि बैंक में पैसा रख देंगे, उसका इंटरेस्ट रेट से बिजली बिल भर देंगे। ये मतलब इस टाइप के कंज्यूमर बात करते हैं। क्या मतलब इनको देखने के बाद आपको क्या लगता है? भाई इनको देखने के बाद तो दिल बिल्कुल खुश हो गया कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, जिन्होंने फ्यूचरिस्टिक है, जो फ्यूचर की सोचते हुए चले और उन्होंने समय पर अपना लगाया। आज ये 5 किलोवाट की एनर्जी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, और 5 किलोवाट इन्होंने हाइब्रिड लगा के रखा हुआ है। वो भी किराएदार भी इनके खुश हैं, ये भी खुश हैं। तो इस तरह से मैंने देखा कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है लगाने के बाद में धीरे धीरे करके पता चलता है कि क्या फ़ायदा मिला। और आप यहाँ पर जो एरिया में है, तो यहाँ पर और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारा वेबसाइट loomsolar.com, जहाँ से आप पूरे इंडिया में सोलर की सर्विस ले सकते हैं। इसमें सोलर की सर्विस लेने से पहले आपको इस बात की ध्यान रखना है, जो आज के दिन में बहुत सारे सोलर का जो पब्लिसिटी हो रही है, उसमें कंज्यूमर जब सोलर लगवाना चाहते हैं तो उनके माइंड में आता है कि कौन सा सोलर सिस्टम लगाएं, सब्सिडी कैसे मिलेगा, लोन पर कैसे मिलेगा, सब्सिडी तक जाके वो रुक जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये देख ले कि आपको सोलर सिस्टम कौन सा चाहिए। सब्सिडी वाला चाहिए तो आप सब्सिडी पर चले जाएं, सब्सिडी वाला नहीं चाहिए तो आप खुद का एनर्जी स्टोरेज से आप काम चला सकते हैं। रही बात सोलर पैनल लगाने की कॉस्ट की, तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपने घर पर एटलीस्ट एक सोलर पैनल से आप शुरुआत करें, क्योंकि ये 5 किलोवाट से किए हैं। आप एक सोलर पैनल या पुरानी इन्वर्टर बैटरी को अपग्रेड करके, जिसका कॉस्ट करीबन 30,000 से 50,000 के बीच में आएगा, जो आप एक मोबाइल फ़ोन के कॉस्ट के बराबर है ये। यदि आपको वहाँ से आपको टेक्निकलिटी सब कुछ समझ में आ गया, तब आप एक बड़े इन्वेस्टमेंट पर जा सकते हैं, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस है कि वन टाइम में ज़्यादा रहता है। तो आप छोटे स्केल से शुरुआत करके आप सोलर को समझें, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम को समझें, क्योंकि सर्विसेबल प्रोडक्ट है, इसमें सर्विस की रिक्वायर्ड पड़ती है। बाकी उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और इंडिया के कोई भी ऐसे कंज्यूमर जो लूम सोलर के ऑलरेडी पहले से सोलर लगा चुके हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप sales@loomsolar.com या marketing@loomsolar.com पर अपना एक छोटा रिव्यू बना के शेयर कर सकते हैं, जो आपके आसपास के कंज्यूमर को हम शेयर करें, क्योंकि हर जगह पर जाके वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।